संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। मुख्य जजमान हीरावती त्रिपाठी, पत्नी स्वर्गीय राम किशोर त्रिपाठी, सह जजमान श्रीमती सुधा त्रिपाठी एवं सुरेश नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में कथा का आयोजन किया गया। कथा प्रारंभ से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य जजमान के साथ साथ क्षेत्र के संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। यह कलश यात्रा मुख्य जजमान के अस्थायी निवास ग्राम बासुपुर से होकर राजा शांतनु तालाब तक निकाली गई। कथा व्यास श्री बल्लभाचार्य महाराज अयोध्या से पधारे। अयोध्या धाम से पधारे बल्लभाचार्य महाराज द्वारा कही जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा को सुनकर क्षेत्र के लोग भाव विभोर हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा को श्रवण करने के लिए क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थितियों से कथा पंडाल भरा हुआ है। कथा 1 अप्रैल से प्रारंभ हुई। कथा का समापन 9 अप्रैल को विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा। जब हमारे संवाददाता ने कथा व्यास महाराज बल्लभाचार्य महाराज से बात की तो उन्होंने बताया। गुरु जी, सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जगत गुरु रामानंदाचार्य, स्वामी श्री वल्लभाचार्य, श्री रामहर्षण मैत्र शक्तिपीठाधीश्वर, अयोध्या धाम। यहाँ पर मानधाता क्षेत्र में बासुपुर ग्राम सभा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आज दूसरा दिन है, तो ये श्रीमद् भागवत कथा क्यों कराई जाती है? श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ये भागवत प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसके श्रवण करने मात्र से भगवान की प्राप्ति होती है। सद्य हृदय बरुद्ध तीत कृतिभि शुश्रूष भिस्तक्षणात्। केवल श्रवण करने मात्र से तत्क्षण भगवान की भक्ति आ जाती है, जिसके प्रभाव से भगवान सदा सदा के लिए हृदय में विराजमान होते हैं। इसी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराई जाती है, जिससे हमारा अंतिम बन जाए, हम ठाकुर जी की कृपा के पात्र बन जाएं। श्रीमद् भागवत पुराण में, महापुराण में कितने श्लोक हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। इसी श्रीमद् भागवत कथा प्रेत विनाशिनी के नाम से भी जानी जाती है। इससे लोगों का उद्धार होता है। तो प्रेत से और भागवत से क्या संबंध? भैया, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जब हम भागवत सुनते हैं तो ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाएंगे वो क्या प्रेत बनेगा? प्रेत बन ही नहीं सकता है। तो भगवान की कृपा आते ही प्रेत पीड़ा उसकी मुक्त हो जाएगी। इसीलिए कहा है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ताहोपि तथा धन्या श्री कृष्ण लोक फलप्रदा। अर्थात किसी भी योनि में जीव भटक रहा होगा, अगर उसके नाम से भी श्रीमद् भागवत जी की कथा कराई गई तो जीवात्मा उस योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम का अधिकारी बन जाएगा। सनातन धर्म के जितने भी और पुराण हैं, महापुराण हैं या धर्मार्थ जो भी पुस्तकें हैं जिन्हें लोग पढ़ के भक्ति साधना करते हैं, उन सब का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत को ही क्यों कहा जाता है? इसका क्या अभिप्राय है? जिस तरह से श्री रामचरितमानस जी के लिए कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतम क्वचिदन्य तोपि, समस्त शास्त्रों का सार निकाल करके रखा है श्री रामचरितमानस। वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्ववेदेषु सम्मतम कह करके पुकारा है। इसमें चारों वेदों का, 17 पुराणों का, सारी स्मृतियों का सार निकाल करके श्री व्यास जी ने निचोड़ा है कि जीव की अवधि इतनी नहीं है कि वो कथा पूरी सुन सके। 18 पुराण सुने, चारों वेद पढ़े, भैया कुछ नहीं कर पा रहा है। केवल श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर ले। भागवत जी के श्रवण करने मात्र से ही जीवात्मा परम पद का अधिकारी हो जाएगा।
आप श्रीमद् भागवत कथा ही अकेले वाचन करते हैं या इसके अलावा और भी कथाओं का वाचन आप करते हैं? ठाकुर जी की कृपा से श्री रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री प्रेम रामायण, श्री अमर रामायण, श्री गीता जी और उपनिषदों पर भी, वेदों पर भी ठाकुर जी की कृपा से चर्चा होती है। आपकी कथा अगर किसी भक्त को करानी हो तो आपसे संपर्क कैसे हो सकता है? अपनी कथा अगर करानी हो तो चारुशीला मंदिर, श्री राम हर्षण मैथिल सकपेट धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, श्री अयोध्या धाम के द्वारा संपर्क हो सकता है। संपर्क सूत्र भी इससे लिया जा सकता है 98 26 96 44 86। कलयुग में प्रेत बाधा से पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा हैं और हर जगह आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि ऐसी चर्चाएं हैं। अब सत्य क्या है पता नहीं, लेकिन चर्चाएं हैं। तो कलयुग में इस पीड़ा से बचने के लिए कोई प्रमुख देवता या कोई प्रमुख यज्ञ जो लोग जिससे लाभ पा सके और इस कष्ट से निवारण पा सके? हाँ, देखिए आपने कहा कि हैं कि नहीं हैं, नहीं, प्रेत होते हैं। 84 लक्ष योनियों में एक प्रेत योनि भी है। जीव को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए एक यह योनि भी यातना योनि इसको कहा गया है। यातना दे करके यमराज जी से शुद्ध करते हैं तो यह योनि अवश्य होती है। और इससे मुक्ति के लिए भगवत भजन से अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कामना हो चाहे निष्कामना हो, दोनों अवस्थाओं में भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान सभी एक हैं। भक्तों की भावना से अनेक रूपों में दृष्टिगत होते हैं। उन्हें हम राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नारायण कहते हैं, वामन कहते हैं, नरसिंह कहते हैं, मत्स्य वत्स कच्छप 12 अनेक नामों से भगवान को जाना जाता है। अनेक भक्त जिस भावना से देखता है वैसे दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिन भी ठाकुर जी का इन 24 अवतारों में से एक भी अवतार का स्वरूप ध्यान ला करके अगर रखा जाए तो प्रेत मुक्ति होगी और अब जीवात्मा का कल्याण होगा। इस आधुनिक युग में लोग आज की इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने आप को अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, और आपने ये वेशभूषा स्वीकार किया और इस लाइन को चुना, इसका क्या अभिप्राय रहा? आपकी सोच क्या रही इस बात पे? हमारी तो मत पूछिए, हमें तो जैसे प्रहलाद जी को माँ के गर्भ से ही नारद जी का उपदेश प्राप्त हुआ, वैसे हमें भी बचपन से ही माँ के गर्भ से ही यह सन्मार्ग मिला। अनंत शिव घोषित पंचरसाचार्य प्रेमावतार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज हमारे आचार्य चरण हुए। और यद्यपि कुल परंपरा के विषय में संतों को नहीं बताना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है कि अपने जाति वर्ण धर्म इसको छिपा करके ही रखते हैं हम संत लोग। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो इसलिए व्यक्त कर रहे हैं। अनंत शिव भूषित पंचरसाचार्य प्रेमावतार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज की एक कन्या हुई। वो कन्या इस दास की माँ हुई, तो उनके गर्भ से जन्म हुआ। स्वामी जी महाराज जब 15 वर्ष की अवस्था में थे तभी सीताराम विवाहोत्सव समैया पौड़ी धाम सतना जिला मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया था। आप समझ सकते हैं उस अवस्था में छोटा बालक कितना होता है, अबोध होता है, पर उस समय पर भी वो सीताराम विवाहोत्सव होनहार बिरवान के हो चीकने पात, चूँकि होनहार थे इसलिए तो कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई न कोई एक दिव्य अवतारी हैं। अनेक भक्तों ने अनेक रूपों में उनका दर्शन किया। फिर उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में सन 1917 में उनका जन्म हुआ और 35 वर्ष की अवस्था में वो संन्यास ले लिए। उस समय हमारी शरीर की माता जी की अवस्था 9 वर्ष की थी जब उन्होंने संन्यास लिया। इकलौती केवल बेटी थी। तो वह क्रम ज्यों का त्यों चलता रहा। 1933 में स्वामी जी ने सीताराम विवाहोत्सव समैया प्रारंभ किया था, जिसके फलस्वरूप आज भी उनकी कृपा से वो सीताराम विवाहोत्सव समैया उसी भूमि पर उन्हीं के नाम से चल रही है। वह दायित्व ही दास को ही है। तो इसलिए वहाँ संत लोग जाते थे, वैष्णव जन जाते थे, स्वामी जी महाराज का सत्संग प्राप्त होता था। तो माँ के गर्भ से ही ये संस्कार हमें प्राप्त हुआ।
और लगता था कि ये घर हमारा नहीं, परिवार हमारा नहीं, हमारे तो केवल ठाकुर जी हैं। और आज से नहीं, बचपन से ही आप अगर कभी पौड़ी धाम जाएंगे, सरे की जन्मभूमि में, तो आपको पता लगेगा, वहाँ के जन जन से समाचार मिलेगा कि अपने राम जी जब छोटे थे तो शालिग्राम भगवान के साथ खेलते थे। उनको जेवा में लेकर के चले जाएं, धूल में उनको साने, और जिस पात्र में घर के लोग हाथ धोते थे, उस जूठे पात्र में भी खगार देते उनको। तो घर वाले बड़े दुखी हो जाते थे कि देखो ऐसा कर देता है, छोटा है, भगवान को पा करके। तो उस समय भी ठाकुर जी के साथ ही खेलना होता था, क्योंकि जैसा संग हो वैसा ही रंग चढ़ता है। तो स्वामी जी का संग प्राप्त था, इसलिए वैसा रंग चढ़ा और वह नशा यहाँ तक खींच करके ले आया। आज हमारे समाज के युवा सनातन के खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत सारी टिप्पणियां भी करते हैं, और इसका मूल कारण क्या है इस नहीं? देखिए, सबसे पहले तो हमको अपने इस देश से आंग्ल देशी भाषा अंग्रेजी को हटाना चाहिए। अंग्रेजी के आने पर किसी को संस्कार नहीं मिलता है, वो संस्कारहीन एक शिक्षा है। तो सबसे पहले तो अंग्रेजी हटाना चाहिए। अंग्रेजी हटेगी तो हिंदी सामने आएगी, संस्कृत आएगी। हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं वो संस्कृत में हैं और हिंदी में हैं, है ना। तो आज जो युवा परिषद के लोग हैं वो टीवी पिक्चर तो खूब देखते हैं, मोबाइल खूब देखते हैं, पर वो युवा वर्ग के लोग अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। दो चीज़ें हैं, या तो पढ़ें या किसी संत का संग करें। तो ना तो संत का संग मिल रहा है और ना ही पढ़ पा रहे हैं। इसलिए महाराज, हमारा ये सनातन धर्म उससे विपरीत होकर के जा रहे हैं। ये नए युवा वर्ग के लोग, युवा वर्ग को पुनः से मार्ग में लाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अपने शास्त्रों के विषय में जानना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जैसे कि अभी सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी रामचरितमानस में छोटी जातियों को प्रताड़ित करने जैसी बात कही गई है, इसमें कितनी सत्यता है और क्या वजह थी जो उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया? शास्त्र के लिए न कोई छोटी जाति है और न कोई बड़ी जाति है, सभी बराबर हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुरशील उचारा, कोई पंडित को तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर को दाता। तो उन्होंने मान लिया कि हम छोटी जाति में हैं। उनको कौन कह रहा कि तुम छोटी जाति में पैदा हुए हो? उसकी क्या प्रमाणिकता है कि छोटी जाति में पैदा हुए हैं, है ना। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में है। न जाति भेदम न कुलम न लिंगम। भगवान कहते हैं कि मैं जाति नहीं मानता हूँ, तो भगवान ही नहीं मानते तो दुनिया के लोग क्यों मानेंगे। इसलिए वो मौर्य जी की बात अलग है। अगर कोई पागल हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा।